जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक उपाध्याय आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। गुड आफ्टरनून आप सभी को दोपहर का नमस्कार। कैसे हैं? मस्त हैं, बिंदास हैं। जो कि ये टाइमिंग आपके लिए करंट अफेयर का है वो आपका कंटिन्यू इसी तरीके से चलता रहेगा और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। ठीक है, तो आप सभी लोग मस्त रहें, बिंदास रहें, लेकिन पढ़ाई करते रहें। यही हमारा वो है कि कामना है कि आप सभी लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करते हुए अपनी ज़िंदगी को संवारें। ठीक है, तो आज हम करंट अफेयर में आपका पहला क्वेश्चन लेने चल रहे हैं और ये जो सारे प्रश्न हैं ये जुलाई मंथ और जून मंथ से रिलेटेड हैं। कुछ जून के हैं, लगभग आपके जुलाई मंथ के ही हैं। तो जुलाई का जो ये है करंट, उसको आप इम्पोर्टेंट रखें, क्योंकि पुलिस या जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी उसमें आप सभी को कम से कम 6 महीने का, कम से कम 6 महीने का तो ज़बरदस्त नहीं तो 1 ईयर का आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि 1 ईयर से प्रश्न उठाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम इसी के साथ शुरू करते हैं और आप लोग भी इसका फ़ायदा लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, चलते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं है क्या। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन, ये क्या करता है, स्टेशनों जितने भी स्टेशन हैं उनके बारे में ये जारी करता है कि कौन सा स्टेशन कितना, किस लेवल में या किस क्राइटेरिया में वो अच्छा है कि बुरा है, इसके हिसाब से उसका एक सर्वे जारी किया जाता है। तो हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन, कौन सा स्टेशन दोस्तों याद रखें, ईट राइट स्टेशन। ठीक है, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ओके, तो ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, यह किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है हाल ही में। तो ये आपका आंसर क्या होगा, ईट राइट स्टेशन का मतलब ईट मतलब क्या होता है, खाने पीने को लेकर, यानी जो खान पान से संबंधित है उसका सर्वे किया जाता है कि कहाँ पे सबसे अच्छा आपको खाने पीने के लिए आपको सुविधा उपलब्ध है, वो कौन सा स्टेशन है। तो वो है ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, वो है वाराणसी स्टेशन, मनाली, गुवाहाटी या देहरादून। तो आपका ऑप्शन जाता है, ये असम का एक शहर है, असम का एक शहर है और असम का शहर है गुवाहाटी। क्या है, गुवाहाटी। ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को, किस स्टेशन को, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दिया गया है क्या, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन का प्रमाण पत्र। ठीक है, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दिया गया है ईट राइट स्टेशन का खिताब। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की जेलों का नाम बदलकर रिफॉर्म हाउस या हिंदी में इसे आएगा सुधार गृह, कौन सा गृह, सुधार गृह कर दिया गया है दोस्तों। अब आप उसे जेल में नहीं जाएंगे। अगर आप कोई ऐसा दंडनीय काम करते हैं जिसके लिए पहले आपको जेल जाना पड़ता था, अब जो है जेल नहीं, अब आप कहिए कि हम गए हैं भैया अपने को सुधरने के लिए, यानी सुधार गृह। ठीक है, अगर सुधार गृह जाना है तो वह उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश, वह कौन सा राज्य है जिसने अपने जेलों का नाम बदलकर अब सुधार गृह के नाम से जानने के लिए बात किया है। तो वह है, ऐसा काम यानी नामकरण में सबसे ज़्यादा बदलाव देखा गया तो वह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखा जा रहा है, और इसलिए हमारा आंसर भी वही उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि अब उसे जेल मत कहो, अब उसे क्या कहिए, सुधार गृह। क्या कहिए, सुधार गृह। ठीक है, तो सभी लोग आज के बाद जान लें कि जेलों को नहीं, अब जेल मत कहिएगा, सुधार गृह कहिएगा, रिफॉर्म हाउसेस कहिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पवन ऊर्जा
अपनाने में शीर्ष उपलब्धिकर्ता के रूप में उभरा है। पवन ऊर्जा अपनाने वाला, प्रश्न पर जाइएगा। प्रश्न का आंसर है कि कौन सा राज्य पवन ऊर्जा अपनाने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगर ये प्रश्न है तो ये नहीं है कि ये पवन ऊर्जा के मामले में सबसे सर्वोच्च राज्य कौन सा, ये नहीं, ये है कि पवन ऊर्जा अपनाने में मतलब एक्सेप्ट करने में शीर्ष उपलब्धियां हासिल किया, वह कौन सा राज्य है दोस्तों? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या कर्नाटक। लेकिन अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है हमारा, वो राज्य है तमिलनाडु। वो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। लेकिन पवन ऊर्जा अपनाने में शीर्ष उपलब्धियों प्राप्त करने वाला राज्य पूछा जाए तो वह है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। याद रखें, प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। पवन ऊर्जा अपनाने में शीर्ष उपलब्धियां किस राज्य सरकार ने प्राप्त किया, तो वह है राजस्थान। लेकिन अगर कहा जाए पवन ऊर्जा के मामले में सबसे सर्वोच्च उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, सीएम अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र। कलराज मिश्र कहाँ के राज्यपाल हैं? तो वो राजस्थान के हैं दोस्तों। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यानी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े हम लोग। इस क्वेश्चन को देखें, हाल ही में कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है कहाँ? गुरुग्राम, दिल्ली, बेंगलुरु या मुंबई? कौन सा ऑप्शन है? स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ किस देश में दोस्तों? किस देश में नहीं, हमारे भारत की बात कर रहा है। और भारत में किस राज्य में या किस स्थान पे बात किया जाए तो वो हमसे बात किया जाना है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, वह है जगह है कौन सा? हरियाणा राज्य का गुरुग्राम, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? गुरुग्राम को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आप लोग कमेंट करें। ठीक है, तो गुरुग्राम। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस महोत्सव। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अगर ये प्रश्न हो तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जिस लड़के को पता होगा कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वो तुरंत इसका सही आंसर कंफर्म करेगा। वो दिल्ली, लद्दाख, बेंगलुरु या जम्मू कश्मीर? कौन सा जगह है, कौन सा राज्य है या कौन सा यूटी है? तो हेमिस महोत्सव जो है, ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हेमिस लद्दाख में पड़ता है। कहाँ? लद्दाख में, लेह लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख में। और ये हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये लद्दाख में मनाया गया, जो कि जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक यूटी बना हुआ है। ठीक है, तो ये लद्दाख क्या है? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर, याद रखें जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके सामने। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर और कौन सा? स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ? तो स्वदेशी दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? इसका ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, केरल या दिल्ली। कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी पानी दो भैया, पानी पी लिया जाए। चलिए, तो इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गुजरात।
स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? वह है गुजरात। ठीक है, गुजरात। कौन सा राज्य है, कहाँ शुरू किया गया? तो वह है गुजरात। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। स्वदेशी परमाणु रिएक्टर पहला है, भारत का ये पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर है जिसका संचालन कहाँ किया जा चुका है दोस्तों? गुजरात में किया जा चुका है। ठीक है, सभी लोग एकदम मस्त तरीके से एक एक पॉइंट को नोट करते जाएं, याद करते रहें, और याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये बार बार आपके सामने रिपीट होता रहेगा और आप खुद इसका आंसर आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे उसी समय आप इसको देखेंगे कि नहीं ये तो ज़बरदस्त क्वेश्चन था कि जिसका आंसर हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, बस आप लोग इसी रूटीन में डेली बने रहें। ठीक है, स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो वह है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। हाल ही में कहाँ इतौरी रेलवे स्टेशन का नाम, कौन सा स्टेशन है? इतवारी रेलवे स्टेशन। इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, रखा जाएगा या रखा गया। तो दो राज्य ऐसे हैं कि जो नामों में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक दूसरा है महाराष्ट्र। हाँ, तो महाराष्ट्र इतौरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। तो वह है उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो वो हम जगह है महाराष्ट्र। हाँ, इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या, अब जानिएगा। कभी अगर इतवारी रेलवे स्टेशन पे गए हों जो लोग, तो उसको ज़रूर याद करें कि इतवारी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में पड़ता है, और महाराष्ट्र में अब इतवारी रेलवे स्टेशन से नहीं, अब हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जाना जाएगा। ठीक है, कि अब भैया इतवारी रेलवे स्टेशन पे नहीं, अब कहिएगा हमें उतारना है कहाँ? सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन पर उतरना है, नहीं तो आप गलती से कहीं इतवारी रेलवे स्टेशन खोजते खोजते पूरा इतवार बीत जाए लेकिन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कहाँ गंगा नदी में वाटर टैक्सी, कौन सी टैक्सी दोस्तों? वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू हुआ है। कहाँ पे? वाटर टैक्सी। ठीक है, अब वाटर टैक्सी का मजा लेना है तो भैया बनारस वाले राजी, वैसे तो बहुत बड़े बड़े क्रूज चल रहे हैं, बहुत जहाज़ें चल रही हैं, गंगा घाट, ठीक है, 80 घाट, 10 घाट, ठीक है, तो बहुत सारे घाटों की नगरी, ठीक है, घाटों की नगरी वाराणसी, और वाराणसी में गंगा नदी में अब वाटर टैक्सी से मजा लीजिए। ठीक है, तो वाटर टैक्सी से यानी हमारे सभी लोग चलें वाटर टैक्सी का मजा लेने, तो कहाँ जाएंगे? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में ही आपको वाटर टैक्सी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चलें, अभी ट्रायल चल रहा है, बाद में आपको और ज़्यादा मात्रा में इसका सुविधा मिलेगा। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट, हाल ही में भारत की पहली, जो पहली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई? अगर इसकी बात किया जाए तो वो असम है, कोलकाता है, चेन्नई है या दिल्ली है? कौन सा आंसर आपका सही होगा दोस्तों? पुलिस ड्रोन यूनिट। बताइए कितने लोग इसके बारे में जानते हैं कि पुलिस ड्रोन ये कहाँ पे इसका, ठीक है, तो ये स्थान कौन सा है दोस्तों? ये पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई? तो वो स्थान है चेन्नई। कौन सा स्थान है? चेन्नई। ये राजधानी कहाँ की है? तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा, लद्दाख, चेन्नई या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चिखल कालो उत्सव, अरे चीखने जाते हैं लोग कहाँ? कहते हैं मजा चीखने यानी चिखल कालो उत्सव।
चीखने तो जाते हैं गोवा, लेकिन काला करके आते हैं मुंह। ठीक है, तो कहाँ ऐसा जगह है, गोवा, लद्दाख या चेन्नई, तो वहाँ गोवा में। कहाँ पे दोस्तों, गोवा में। चीखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया, तो वो गोवा में मनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो कहाँ, कौन सा स्थान है, गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध, बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य ने, किस राज्य ने प्रोजेक्ट रेल का संबंध मत ये समझ जाइएगा कि रेल से संबंधित है, कुछ और है। ये बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य ने प्रोजेक्ट रेल शुरू किया है। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रोजेक्ट रेल, किससे संबंधित है, तो बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कभी उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा। प्रोजेक्ट रेल ये किस राज्य सरकार ने है, तो ये राज्य सरकार है हमारा झारखंड। कौन सा राज्य है दोस्तों, झारखंड। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची है और यहाँ के सीएम और राज्यपाल कमेंट अवश्य करें कि यहाँ के सीएम और राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। अध्यक्ष अगर कहा जाए भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे शक्तिकांत दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, और यहाँ के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं आशीष कुमार, हर्षमुख अधिया, पी वासुदेवन या राजेंद्र गरखल। तो यहाँ है पी वासुदेवन, यहाँ के पी वासुदेवन को बना दिया गया क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक। क्लियर, तो ये इसका ऑप्शन है पी वासुदेवन। कार्यकारी निर्देशक किसे बनाया गया हाल में, किसके, भारतीय रिजर्व बैंक के दोस्तों, वो है पी वासुदेवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वो गांधीनगर गुजरात, नागपुर महाराष्ट्र, नोएडा उत्तर प्रदेश या पानीपत हरियाणा। दोस्तों कौन सा स्थान है, अरे वेद वन, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। एक पक्का है कि ये एग्जाम में टपकेगा और आपके, अगर आप आज इसे देख रहे होंगे तो आपके दिमाग से भी टपक पड़ेगा कि वेद वन पार्क, यानी दिमाग से टपकने का मतलब है जैसे क्वेश्चन आएगा दिमाग से बत्ती निकलेगी कि वेद वन पार्क वैदिक थीम पार्क बनाया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, इसका उद्घाटन नोएडा के उत्तर प्रदेश, यानी नोएडा उत्तर प्रदेश का जो एक शहर नोएडा है वह कौन सा, नोएडा। तो याद रखें कौन सा शहर, नोएडा में। क्लियर, तो नोएडा में वेद वन पार्क का उद्घाटन किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं विश्व जनसंख्या दिवस 2023 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2023 कब मनाया गया, 10 जुलाई, 9 जुलाई, 8 जुलाई या 11 जुलाई। तो सभी को पता होगा विश्व जनसंख्या दिवस ये एक क्या होता है, लोग कहते हैं ना जनसंख्या दिवस पे कि भैया 112, एक बेटा एक बेटी दोनों मिला के 2 ही होने चाहिए, तो 11, क्या 11 है, कौन सा 11 जुलाई। हाँ, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को कौन सा दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तो याद रखें एक बेटा एक बेटी, तो मिला के लोग कहते हैं कि 2 से ज़्यादा नहीं, हम 2 हमारे 2, तो वही 1 + 1 यानी 11। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। अमा पोखरी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, अमा पोखरी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है दोस्तों। तो याद कर रखें कि अमा पोखरी
योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो बिहार, त्रिपुरा, उड़ीसा या तेलंगाना। तो इसका आंसर आना चाहिए कि ओडिशा सरकार, ओडिशा। हाँ, कौन सा? उड़ीसा। और यहाँ की राजधानी कैपिटल क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। कौन सा है? भुवनेश्वर, सभी को पता होगा। और यहाँ के राज्य सीएम क्या है? सीएम नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। ठीक है, तो ओडिशा, ओडिशा से बहुत ज़्यादा योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, जिसके तहत आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ओडिशा अमा पोखरी योजना किस राज्य सरकार की है? तो यह है ओडिशा सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज, किसके लिए भाई? मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? साउथ अफ्रीका, पुणे, महाराष्ट्र, नैरोबी, केन्या या नई दिल्ली, भारत। तो जल्दी से कमेंट करें। आप सभी लोग मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। ठीक है, तो अफ्रीका, भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वह है नैरोबी का एक केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका आयोजन किया जाएगा। किसका? मोटा अनाज सम्मेलन का। मोटा अनाज सम्मेलन लेना है तो केन्या के नैरोबी में जाइए। और ये अगस्त 2023 में, यानी अगस्त महीने में इसका आयोजन होना है। तो मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। मो जंगल जामी योजना। देखिए, इस समय चुनाव का माहौल चलने वाला है, चल ही रहा है, धीरे धीरे आ ही चुका है। इस वजह से इस समय जहाँ जहाँ चुनाव हैं वहाँ से समझ लीजिएगा बहुत ज़बरदस्त योजनाएं लॉलीपॉप देने के लिए आपके सामने लाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, कुछ लॉलीपॉप ही रह जाते हैं दोस्तों। तो मो जंगल जामी योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा या तेलंगाना। तो वो मो घर, एक योजना आई थी मो, याद रखना, मो माँ जहाँ रहे तो मो घर योजना आया था। ये किस राज्य से था? तो समझ गए होंगे, मो घर योजना ये ओडिशा सरकार की है। तो ओडिशा सरकार में, तो ओडिशा राज्य यानी ओडिशा सरकार के द्वारा मो जंगल जामी योजना, यानी आदिवासियों के लिए आदिवासी जनजातियों के लिए ये योजना, जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए योजना है, लॉन्च की गई है नवीन पटनायक के द्वारा। किसके द्वारा? नवीन पटनायक जी के द्वारा इस योजना को लाया गया है, मो जंगल जामी योजना। किस राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों? ओडिशा सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े हम लोग। हाल ही में एक मारा, क्या है भैया? हाल ही में एक मारा परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू हुई है? हाँ, तो जल्दी से इसका कमेंट करें। एक मारा परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो जल्दी से इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो एक मारा परियोजना भारत के किस राज्य सरकार में, एक मारा परियोजना भारत के किस राज्य सरकार में शुरू हुआ? तो वो भी है कौन सा राज्य? ओडिशा राज्य। कौन सा? ओडिशा राज्य में दोस्तों। तो ओडिशा से कर रहे हैं, तो वहाँ का राज्य का भी चुनाव आने वाला है और केंद्र का भी चुनाव सामने ही है। इस वजह से बहुत सारी योजनाएं हैं, तो याद रखें एक मारा परियोजना कहाँ? ओडिशा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलें। तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश का कौन? हाँ, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? पहला देश प्लास्टिक उत्पादों,
यानी प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? भारत, अमेरिका, न्यूजीलैंड या नेपाल? तो जल्दी से कमेंट करें, भारत ने किया है ऐसा काम कि अमेरिका ने किया है कि न्यूजीलैंड ने किया है कि नेपाल ने किया है? कौन सा देश ऐसा है जिसने हाल ही में, अभी हाल ही की खबर है तो इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने? तो वह है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही है, पड़ोसी है देश ये न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड, न्यूजी यानी जिसे कहते हैं कीवी कहते हैं ना, कीवी खिलाड़ी, तो कीवी न्यूजीलैंड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। और भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो सूक्ष्म उधार, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बना है? वो गुजरात, बिहार, राजस्थान या पंजाब? बहुत बड़ा सूक्ष्म है, छोटा, हाँ बड़ा नहीं, बड़ा पैकेज नहीं चाहिए उसे, छोटा, लेकिन उसी मामले में सबसे अधिक निकल गया है, वह है बिहार राज्य। कौन सा राज्य है दोस्तों? तो वह है बिहार राज्य। ठीक है, बिहार राज्य है जो सूक्ष्म उधार लेने वाले राज्यों में सबसे आगे निकल चुका है। यानी भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा है? वह है बिहार राज्य। ठीक है, चलें याद रखें, सूक्ष्म उधार की अगर बात किया है तो हम आपको आंसर क्या करेंगे आप लोग? बिहार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, ब्रिटेन के पीएम हैं ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट, क्या नाम है? पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राजेंद्र सिंह भट्ट, अर्धंती राय, डॉक्टर नित्या इब्राहिम या डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जानते होंगे कि ये कौन सा पुरस्कार हाल ही में जीता है? हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है इन्होंने? ऋषि सुनक पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वो है राजेंद्र सिंह भट्ट। क्या नाम है इनका भैया? राजेंद्र सिंह भट्ट। इन्हें ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, और इनके द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट, किसके लिए? पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजेंद्र सिंह भट्ट को। किसके लिए? राजेंद्र सिंह भट्ट को। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलें हम लोग। हाल ही में जारी फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पे पहुंच चुका है दोस्तों? ठीक है, अभी हाल ही में ये 29 जून 2023 का रैंकिंग जारी किया है। किसने? फीफा फेडरेशन ने। ठीक है, फीफा फुटबॉल संघ ने इसका रैंकिंग जारी किया है। तो उसमें जो भारत की पोजीशन है वो किस पोजीशन पे पहुंच चुकी है? तो वह है कौन सी रैंकिंग? वह है 101, 95, 100 या 102। तो वो फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत शतक मार चुका है दोस्तों। और शतक का मतलब 100वें स्थान पे पहुंच चुका है। किस स्थान पे? 100वें स्थान पे पहुंच चुका है। अगर पूछा जाए कि जून के अंतिम सप्ताह में जारी किए गए फीफा पुरुष फुटबॉल की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे है? वह है स्थान कौन सा? 100वां स्थान है दोस्तों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भारत में जीआई टैग कब लागू हुआ? ठीक है, ये जीआई टैग से संबंधित प्रश्न है। जीआई टैग से संबंधित प्रश्न आपके सामने जल्द ही होंगे, क्योंकि जीआई टैग से प्रश्न हम क्या कि बहुत ही ज़बरदस्त हो गए हैं, क्योंकि
जीआई टैग इतने उत्पादों को मिला है तो उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो भारत में जीआई टैग कब लागू हुआ? तो 15 अगस्त 1999, 15 सितंबर 2003 में, 15 अक्टूबर 2007 में या 15 नवंबर 2009 में। तो लागू कब हुआ? तो जीआई टैग लागू कब हुआ? तो यह है 15 सितंबर 2003 में, 15 सितंबर 2003 में। और ये कौन सा अधिनियम है? इसमें 1999 के अधिनियम के तहत 15 सितंबर 2003। और दार्जिलिंग की चाय को 2004 में इसी के तहत भारत में जीआई टैग कब लागू हुआ? तो 15 सितंबर 2003 में। लेकिन सबसे पहले प्राप्त उत्पाद हैं दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की एक जगह है दार्जिलिंग, जहाँ की चाय सबसे ज़्यादा फेमस है और इसे 2004 में सबसे पहले जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसलिए आपका आंसर जाता है 15 सितंबर 2003। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के बनारस से, हम तो भैया बनारसी हैं, तो बनारस के पहले बारे में सोच लें कि बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस से प्राप्त जीआई टैग है। अभी हाल ही में प्रदान किया गया है इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है बनारस के। तो बनारसी पान, रामनगर भंटा, लंगड़ा आम या ये सभी तीनों? तो बनारसी पान, रामनगर भंटा, लंगड़ा आम, ये सभी, इन सभी को अभी हाल ही में जीआई टैग का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब अंतिम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जीआई टैग कितने वर्षों तक के लिए मान्य होता है? यानी जो जीआई टैग प्रमाणीकरण या जो प्रमाण पत्र मिलता है, यह कृषि से संबंधित उत्पादों के लिए दिया जाता है। जो कि जीआई टैग कितने वर्षों तक के लिए मान्य होता है, इसके बारे में चर्चा करें तो 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसका आंसर है कि 10 वर्ष। एक बार मान्यता मिलने पे 10 वर्ष तक इसका मान्य होता है। इसके बाद इसको अगर उसी क्रम में वो इसी चीज़ में प्रसिद्धि है तो उसको आगे कंटिन्यू रखा जाता है। ठीक है, तो हर 10 साल के लिए, एक बार अगर मिल गया है तो 10 साल के लिए इसको क्या किया जाता है? जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कैसा रहा ये आपका सेशन? उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त रहा होगा, बढ़िया रहा होगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसी के साथ अच्छे प्रश्नों के साथ आप इसको यूज़ करें, इसको देखें और बार बार इसका आनंद लें। आनंद लेने का मतलब है कि अगर आज ये आप पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, और एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा तो जब वहाँ बैठेंगे तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं फिर इसी अगले वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद।